नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज के समय में एक लव जिहाद जो चल रहा है, इस लव जिहाद के अंदर दोषी कौन है? वो लड़का दोषी है, वो लड़की दोषी है, या इनके माता पिता दोषी हैं, या इस समय का दोष है? दोषी कौन है? हर कोई लड़का और लड़की जिसको देखो कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम लिव इन में हैं, तो भाई विवाह करने की आवश्यकता क्या है? ये तो जानवरों जैसा व्यवहार हो गया। चलो, हमारा टॉपिक जो है वो है लव जिहाद। तो लव जिहाद के अंदर लड़के भी स्वच्छंद हैं और लड़कियां भी स्वच्छंद हैं। अपने मनमाने ढंग से कॉलेज जाना है, मार्केट जाना है, पार्क में जाना है, जहां भी कहीं जाना है, किसी की कोई जो है अड़चन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़की जब कहीं मार्केट जा रही है और कोई लड़का उसको देखता है, घूरता है, फिर मुस्कुराता है, फिर दोबारा वही क्रम चलता है, तीसरी बार मिले तो फिर वही क्रम चलता है, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि लड़की भी जो है मुस्कान दे देती है, अर्थात वो भी जो है मुस्कुरा देती है। अब यहाँ से सिलसिला चालू होता है। वो फिर थोड़ा सा और हिम्मत करता है, नाम पूछने की हिम्मत करता है, थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने की हिम्मत प्राप्त करता है, और परिचय भी उसको दे दिया जाता है। अब परिचय देने के बाद में फिर दोस्ती होने लगती है। चलो जूस पीते हैं, तो किसी भी जूस की काउंटर पर गए, जूस लिया, पिए, फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले, फिर यही क्रम, फिर यही क्रम, फिर यही क्रम। आगे चल के क्या होता है? चलो आज कहीं खाना खाने चलते हैं, और खाना खाने के लिए चले गए, क्योंकि ये स्वाभाविक आकर्षण होता है स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति, लेकिन उसमें विवेक की आवश्यकता है। विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करें कि ना करें। रेस्टोरेंट चले जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर बात बढ़ने लग जाती है। बढ़ते बढ़ते हाथ मिलाने लग जाते हैं, बाहों में बाहें डाल के बैठने लग जाते हैं, और फिर स्थिति आती है होटल पे जाने की। होटल पे भी चले जाते हैं, कुछ दिन इनके संबंध रहते हैं, और फिर संबंधों में दरार आती है, और फिर दुश्मनी इतनी हो जाती है कि किसी की भी हत्या हो जाती है। अब आप बताइए, ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? मुस्कुराने से। अगर लड़की उसको जो है मुस्कान नहीं देती तो बात आगे नहीं बढ़ती। फिर उसके साथ जूस नहीं पीती तो बात और आगे नहीं बढ़ती। फिर रेस्टोरेंट में खाना, फिर होटल में जाना, और फिर बाद में वो जो है ऐसा ऐसा वादा कर देते हैं कि हम तो विवाह करेंगे और तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, वरना हम तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस तरह से उनके शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं। और शारीरिक संबंध हो जाने के बाद फिर आँख खुलती है। कब? जब दरार पड़ने लगती है और लड़का कहता है मैं विवाह नहीं करूँगा। तो फिर बात खुलती है। ना तो आपने ये देखा कि वो लड़का कौन है, किस परिवेश का है,
किस देश का है, क्या उसका नाम है, आपने सही जानकारी ली भी नहीं कि आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके अंदर ठीक है, लड़के का दोष है, लेकिन लड़की का भी दोष कम नहीं है, और इन सबसे ज़्यादा दोष है उनके माता पिता का, जो कि इतनी छूट दी गई। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या करने जा रही है, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उनको तो अपनी कमाई से मतलब है। मम्मी भी नौकरी पर, पिता भी नौकरी पर, तो बेटा और बेटी तो आज़ाद है, स्वच्छंद है, उनको कौन रोकने वाला है। तो इनके अंदर हमें आँख खोल के चलना चाहिए। लड़की को जो है हमेशा निगाह में रखना चाहिए। जैसे कि गोस्वामी जी ने कह दिया है, उसके ऊपर बड़ा विवाद भी हुआ, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब ताकना, देखना, उनको ताड़ते रहो, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और अगर आपने ये ताड़ना छोड़ दिया तो लड़की आपके हाथ से निकल जाएगी, और फिर बाद में पछताने से क्या होगा, बाद में कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए संभलो तो पहले संभलो। तो ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी भाई बंधुओं से कि मेरी बातों को अन्यथा ना लेकर के सही परिप्रेक्ष्य में इसको देखें और सोचें, समझें और उसका अनुपालन करें। बाकी जानकारियों के लिए ये नंबर हैं, जो भी ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित जानकारी की आपको आवश्यकता है आप ले सकते हैं। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।